बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित बाबेल की मीनार की कथा एक गूढ़, रहस्यपूर्ण और अत्यंत प्रतीकात्मक घटना है, जो केवल एक ऐतिहासिक आख्यान नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, सामूहिक चेतना और ईश्वर के साथ संबंध की गहराइयों को प्रकट करती है। परंतु इस घटना को ठीक से समझने के लिए हमें इसके पूर्ववर्ती घटनाक्रम को गहराई से जानना होगा। नूह की वंशावली, पृथ्वी पर मानव का पुनः विस्तार और वह एकता जिसकी परिणति बाबेल की मीनार में हुई, यह सब इस पहले भाग में विस्तार पूर्वक समझा जाएगा। उत्पत्ति के पहले अध्याय से ही ईश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि की। 6 दिनों में की गई सृष्टि और 7वें दिन विश्राम की व्यवस्था केवल भौतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसमें आध्यात्मिक उद्देश्य अंतर्निहित था। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमा और स्वरूप में रचा, उत्पत्ति 1:26, और उसे पृथ्वी पर प्रभुता दी। यह प्रभुता स्वायत्तता नहीं थी, बल्कि एक उत्तरदायित्व था जो ईश्वर के अधीन रहकर निभाई जानी थी। आदम और हव्वा का ईश्वर की आज्ञा को तोड़ना केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज में अस्वीकृति, अभिमान और आत्मनिर्भरता का बीज था। उनका निष्कासन केवल शारीरिक स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि ईश्वर से अलगाव की स्थिति थी। यही पाप की विरासत कैन और हाबिल की घटना में और स्पष्ट हो गई, जब ईर्ष्या, हत्या और झूठ ने मानव अंतरात्मा को जकड़ लिया। मानव पाप इतना बढ़ गया कि उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है और उनके मन की कल्पनाएं निरंतर बुराई की ही होती हैं। ऐसे में ईश्वर ने न्याय किया, जल प्रलय लाया और केवल नूह और उसका परिवार बचा। लेकिन नूह एक धर्मी पुरुष था, जिसने ईश्वर की आज्ञा मानकर जहाज बनाया और वाचा में रहा। प्रलय के पश्चात ईश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी। यह वाचा केवल संरक्षण की नहीं, बल्कि निर्देश की भी थी। फलवंत हो और बहुत बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, उत्पत्ति 9:1। यह वही आज्ञा थी जो आदम को दी गई थी। इसका आशय था कि मानव को पृथ्वी भर में फैलना था, न कि एक स्थान पर एकत्र होना। यह बिंदु बाबेल की मीनार को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अध्याय 3 पुत्रों शेम, हाम और यापेत की संतानों की विस्तृत वंशावली देता है। इसमें लगभग 70 राष्ट्रों का उल्लेख है, जिन्हें बाइबल की पारंपरिक व्याख्या में नव प्रलयकालीन राष्ट्रों, पोस्ट डिल्यूवियन नेशंस कहा गया है। यह वंशावली केवल रक्त संबंधों की नहीं, बल्कि भाषाओं, भूमि और जातियों की विविधता की शुरुआत का संकेत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभरते हैं। प्रत्येक पुत्र की संतानों को अलग अलग क्षेत्र, भाषा और संस्कृति मिली। बाइबल में यह विविधता ईश्वर की योजना के अनुरूप थी, न कि बाबेल की घटना की सजा। यह विविधता बाबेल से पूर्व मौजूद थी, इसलिए बाबेल की मीनार केवल भाषा बिखराव की घटना नहीं, बल्कि ईश्वर के विरुद्ध एकजुट विद्रोह का परिणाम थी। जब उत्पत्ति 11:1 कहती है, अब सारी पृथ्वी की एक ही भाषा और एक ही बोली थी, तो यह प्रतीकात्मक और सामाजिक दोनों स्तरों पर व्याख्या मांगती है। इसका अभिप्राय केवल भाषाई एकता नहीं, बल्कि एक जैसे विचार, मूल्य और उद्देश्यों की एक रूपता भी है। यह वह समाज है जो सामूहिक रूप से अपने अस्तित्व और उद्देश्य को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था, परंतु बिना ईश्वर की अनुमति और दिशा के। बाबेल की मीनार की कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह मानव समाज की आध्यात्मिक मनोदशा, सामूहिक स्वभाव और ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह की प्रवृत्ति को उद्घाटित करती है। भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार सृष्टि से लेकर नूह की संतानों तक एक दिव्य योजना थी, जिसमें मानव को पृथ्वी भर में फैलना था और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना था। परंतु अब हम ऐसे एक ऐतिहासिक मोड़ पर आते हैं, जहां मानव जाति संगठित होती है, परंतु यह संगठन ईश्वर की महिमा के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा और गौरव के लिए होता है। यह भाग उसी विद्रोही निर्माण के स्वरूप, प्रक्रिया, मनोवृत्ति और परिणाम का पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अब सारी पृथ्वी की एक ही भाषा और एक ही बोली थी। यह वाक्य बाइबल के पाठकों को सीधे एक विशिष्ट मानसिकता और सामाजिक स्थिति में ले जाता है। एक जैसी भाषा होना केवल संवाद की सुविधा नहीं है, यह सामाजिक सांस्कृतिक एकता का गहरा संकेत है। यह एकता साझा मूल्यों को जन्म देती है, सामूहिक योजना और सामूहिक कार्य को आसान बनाती है, एकता की शक्ति को बढ़ावा देती है। परंतु यह एकता कहाँ केंद्रित है?
क्या यह ईश्वर के आदेश पृथ्वी में फैल जाओ के अनुकूल है या इसके विरुद्ध? यह वाक्य एक शांत शुरुआत की तरह लगता है, परंतु अगली ही पंक्तियां बताती हैं कि यह शांत एकता अंततः विद्रोह में बदल जाती है। जब वे पूर्व की ओर चले, तब शिनार देश में एक मैदान पाकर वहां बस गए। यहाँ एक प्रतीकात्मक संकेत है, पूर्व की ओर चलना। बाइबल में कई बार ईश्वर से दूर जाने का संकेत है, जैसे आदम और हव्वा को वाटिका से पूर्व की ओर निकाला गया था। शिनार का मैदान बाद में बाबेल का क्षेत्र बनता है, जो आगे चलकर बेबीलोन का गढ़ होता है, जो बाइबल में ईश्वर विरोधी सभ्यता का प्रतीक है। शिनार में बसना केवल एक स्थान निर्धारण नहीं था, यह मनोवृत्ति का निर्धारण था। हम यहीं रहेंगे, जबकि ईश्वर ने कहा था फैलो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। और वे पत्थर के स्थान पर ईंटों का और गाड़े के स्थान पर राल का प्रयोग करते थे। यहाँ पहली बार बाइबल में मानव निर्मित वास्तुशिल्प और तकनीकी कौशल का उल्लेख है। ईंटें पकाना और राल का उपयोग करना दर्शाता है कि मानव अपने संसाधनों का विस्तार कर रहा था। वह प्राकृतिक वस्तुओं की बजाय कृत्रिम निर्माण पर निर्भर हो रहा था। वह ईश्वर पर नहीं, अपनी तकनीकी दक्षता पर निर्भर हो रहा था। यह तकनीकी विकास स्वयं में बुरा नहीं था, लेकिन इसका उपयोग किस हेतु हो रहा था, यही निर्णायक बिंदु है। उत्पत्ति 11:2-4 कहती है, आओ हम अपने लिए एक नगर बनाएं और एक मीनार जिसकी छोटी आकाश को छूती हो, और इस प्रकार हम अपना नाम करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी में तितर बितर हो जाए। इस वाक्य में कई महत्वपूर्ण बिंदु छिपे हैं। पहला, हम अपने लिए, ईश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए। यह आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है। दूसरा, एक नगर और मीनार। नगर स्थायित्व, सामूहिक सत्ता और केंद्रीकरण का प्रतीक है। मीनार स्वर्ग तक पहुंचने की अभिलाषा है, यह आध्यात्मिक अभिमान है। तीसरा, जिसकी छोटी आकाश को छूती हो। यह वाक्य केवल ऊंचाई का नहीं, स्वर्ग तक पहुंचने का संकेत है। यह दर्शाता है कि वे ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे, परंतु अपने साधनों से, न कि उसकी अनुमति से। चौथा, हम अपना नाम करें। बाइबल में नाम का बहुत गहरा अर्थ होता है। नाम पहचान, उद्देश्य और बुलाहट को दर्शाता है। यहां मानव ईश्वर से स्वतंत्र अपनी पहचान बनाना चाहता है। पांचवा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। यह सीधा उल्लंघन है उत्पत्ति 9:1 का, जहां ईश्वर ने नूह से कहा था, फलवंत हो और पृथ्वी में भर जाओ। बाबेल की मीनार बाइबल में जिस रूप में वर्णित है, वह शिनार में बनी एक जिगुराट जैसी संरचना हो सकती है। यह कई सीढ़ियों वाली संरचना होती थी जो मंदिर नुमा होती थी, और उसका उद्देश्य देवताओं तक पहुंचने का होता था। परंतु बाबेल की मीनार एक वास्तविक पूजा स्थल नहीं थी। यह एक सामूहिक अहंकार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। मीनार के निर्माण में 3 मुख्य उद्देश्य दिखते हैं: सुरक्षा, नगर द्वारा, गौरव, नाम बनाकर, स्वर्ग तक पहुंच, मीनार की छोटी। ये तीनों उद्देश्य ईश्वर के आदेश और योजना के प्रतिकूल थे। यहोवा यह देखने को उतर आया कि मनुष्य जो नगर और मीनार बना रहे थे, वह कैसी है। यहाँ ईश्वर का उतर आना एक मानवीय भाषा में लिखा गया व्यंग्यात्मक चित्र है। यह दर्शाता है कि जो मीनार स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही थी, उसे देखने के लिए भी ईश्वर को नीचे आना पड़ा। यह मानव अहंकार का उपहास है। ईश्वर केवल बाहरी निर्माण को नहीं, उस मंशा और मानसिकता को देख रहा था जिसके कारण यह कार्य हो रहा था। यहोवा ने कहा, देखो, यह एक ही जाति के लोग हैं और उनकी भाषा भी एक ही है, और यह उन्होंने करना शुरू किया है। अब वे जो कुछ करना चाहेंगे, उसमें से कोई बात उनसे रुकी न रहेगी। आओ हम नीचे चलें और उनकी भाषा को गड़बड़ा दें, ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। बाबेल की मीनार, एकता का संकट और ईश्वर की कृपा। मानव ने एकता में शक्ति पाई, पर जब उसका उद्देश्य अहंकारी हो गया तो ईश्वर चिंतित हुआ। बाबेल की मीनार मानव की विद्रोही एकता का प्रतीक थी। ईश्वर ने केवल भाषा बदल दी, जिससे पूरी योजना ठप हो गई। परिणाम, भाषा और समाज बिखर गया, सांस्कृतिक विविधता शुरू हुई, पहचान और विश्वास टूटे राष्ट्रों की शुरुआत हुई। यह विघटन ईश्वर की कृपा थी, मानव को अहंकार से बचाने का उपाय। पिंतेकुस्त,
प्रेरितों के काम। पवित्र आत्मा आया, भाषाएं जुड़ी, सबने समझा। संदेश: सच्ची एकता ईश्वर की आत्मा से आती है, मानव प्रयास से नहीं। बाबेल की मीनार की कथा के केंद्र में एक गूढ़ और शक्तिशाली व्यक्तित्व छिपा है, जिसे बाइबल निम्रोद कहती है। हालांकि उत्पत्ति 11 में उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्पत्ति 10 में वह जिस रूप में प्रकट होता है, वह बाबेल की नींव और मानसिकता को गहराई से प्रभावित करता है। इस भाग में हम निम्रोद की उत्पत्ति, उसका व्यक्तित्व, उसका आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रभाव और कैसे वह बाबेल की मीनार को एक विद्रोही प्रतीक में बदल देता है, इन सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति 10 से 8 से 10। और कूश के निम्रोद नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वही पृथ्वी पर पराक्रमी बनने लगा। वह यहोवा के सम्मुख एक शूरवीर शिकारी हुआ, इसलिए यह कहावत है, यहोवा के सम्मुख निम्रोद के समान शूरवीर शिकारी। और उसका राज्य पहले बाबेल, एरेक, अकद और कलने में जो शिनार देश में है स्थापित हुआ। वंश कूश, निम्रोद, नूह, हाम, कूश, निम्रोद हाम की वंशावली में आता है, जो बाइबल में अक्सर ईश्वर के विरोध में खड़ा दिखता है, जैसे मिस्र, कनान आदि हाम के वंशज हैं। विशेषण: पराक्रमी, शूरवीर शिकारी, राज्य स्थापित करने वाला। ये शब्द केवल एक योद्धा के नहीं हैं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और प्रभुत्व की लालसा के संकेत हैं। यहोवा के सम्मुख, यह वाक्य व्यंग्यात्मक भी हो सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वह यहोवा के विरोध में शूरवीर था, न कि सामने विनम्र होकर। निम्रोद के द्वारा स्थापित नगर बाबेल, एरेक, अकद, कलने, ये सभी नगर शिनार क्षेत्र में हैं, और विशेषतः बाबेल, जो आगे चलकर बेबीलोन का केंद्र बना, निम्रोद की विचारधारा का मुख्य प्रतीक बना। निम्रोद केवल नगर निर्माता नहीं था, वह एक केंद्रीयकृत सत्ता का स्थापक था। उसने एकजुट शासन, साम्राज्य और नियंत्रण की संस्कृति आरंभ की। राज्य का पहला संकेत: बाइबल में राज्य की अवधारणा की यह पहली व्याख्या है, और वह निम्रोद के साथ जुड़ी है। शिकारी का रूपक, केवल पशुओं का शिकारी नहीं, बल्कि लोगों का भी शिकारी। लोगों को नियंत्रित करने वाला, उन पर अधिकार जमाने वाला, ईश्वर का स्थान लेना। जैसा कि बाबेल की मीनार का उद्देश्य था, वैसा ही निम्रोद की नीति भी थी, ईश्वर के स्थान पर मानव की सत्ता। बेबीलोन का आरंभ: निम्रोद की नीति और दृष्टिकोण ने वह नींव रखी जो बाद में पूरे बाइबल में बेबीलोन नाम से ईश्वर विरोधी व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। बाबेल केवल एक नगर नहीं था, वह मानव विद्रोह की प्रणाली का प्रतीक था। राज्य प्लस धर्म प्लस संस्कृति का वह सम्मिलन था जो ईश्वर से विमुख था। बेबीलोन याश बाबेल की पूर्णता। पुराना नियम: बेबीलोन इज़राइल की गुलामी का स्थल बना। नया नियम: प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन महान व्यभिचारिणी के रूप में आता है। बाबेल के बाद ही बाइबल अब्राहम की कहानी शुरू करती है। यह संयोग नहीं, योजना है। निम्रोद सत्ता, गौरव, नियंत्रण, केंद्रीकरण का प्रतीक। उसने लोगों को एकत्र किया। अब्राहम आज्ञा पालन, विश्वास, यात्रा और ईश्वर पर निर्भरता का प्रतीक। वह ईश्वर के बुलावे पर अपने नगर और परिवार को छोड़ देता है। यह टकराव बाइबल के पूरे कथा वृत्त में चलता है। मानव केंद्रित राज्य बनाम ईश्वर केंद्रित राज्य। यहूदी परंपराओं के अनुसार, हालांकि बाइबल में सीधे नहीं लिखा, निम्रोद ने देवताओं की कल्पना को जन्म दिया, सूर्य और आकाश की पूजा को प्रोत्साहित किया। मीनार का उद्देश्य देवताओं तक पहुंचना नहीं, बल्कि स्वर्ग को अपने अधीन करना था। यह विचार बाद में चल्डियन, ज्योतिष, मूर्ति पूजा और रहस्यमय धर्मों में विकसित होता है। बाइबलिक व्याख्या के अनुसार बाबेल की मीनार केवल वास्तुकला नहीं, धर्मशास्त्र थी। यह उस विचार का प्रतीक है कि मानव अपने प्रयासों से ईश्वर तक पहुंच सकता है या ईश्वर को अपने अधीन कर सकता है। निम्रोद का यह दृष्टिकोण आज तक जीवित है। स्वतंत्र धर्म, मनुष्य की महिमा, ईश्वर के बिना नैतिकता जैसी धाराएं उसी विचार से जन्मी हैं। यशायाह 13:14 बेबीलोन के पतन की भविष्यवाणी। यिर्मयाह 50:51 बाबेल पर न्याय। प्रकाशित वाक्य 17:18 महान बेबीलोन व्यभिचारिणी का वर्णन। बेबीलोन का यह स्वरूप केवल एक नगर नहीं, एक वैचारिक प्रणाली है जो धन, सत्ता
भोग और आत्मनिर्भरता के बल पर जीती है, जो ईश्वर से अलग होकर अपने आप में पूर्ण बनना चाहती है। आज की वैश्विक संस्कृति में निम्रोद का प्रभाव स्पष्ट है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्य, तकनीक, अर्थव्यवस्था, ईश्वर के बिना नैतिकता और व्यवस्था की कल्पना, मानव की स्वयं की महिमा, संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान भी कुछ अर्थों में बाबेल की तरह हैं। हम सब एक हों, पर किस आधार पर? यदि ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध एकता होगी तो उसका अंत बाबेल की तरह ही होगा। बेबीलोन के विरुद्ध अंतिम न्याय प्रकाशित वाक्य में आता है, परंतु ईश्वर ने पहले ही इसकी काट योजना दी है। अब्राहम से यीशु तक वंश, यीशु माशान व सेतु जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। यीशु में वह एकता है जो भाषा, राष्ट्र, जाति से परे है। प्रेरितों के काम, निम्रोद की आत्मा, नियंत्रण, महिमा, विद्रोह, आत्मनिर्भरता। परमेश्वर की आत्मा, विनम्रता, आज्ञाकारिता, सामूहिकता जो ईश्वर में है। बाबेल हमें यह निर्णय देता है, हम किस राज्य के अंग हैं, निम्रोद की सत्ता के या अब्राहम के वंश के। बाइबल कहती है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, परंतु हम उस भावी नगर की खोज में हैं। इब्रानियों 13:14। बाबेल की मीनार आज गिर चुकी है, पर उसका विचार जीवित है। यह हम पर है कि हम उस विचार के अनुसार जीवन जिएं या ईश्वर की योजना के अनुसार। निम्रोद की विरासत सत्ता है, परंतु यीशु की विरासत सेवा है। यही बाइबलिक सत्य है। पिछले भागों में हमने बाबेल की मीनार के निर्माण, निम्रोद की भूमिका और विद्रोही मानसिकता का गहन अध्ययन किया। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर द्वारा भाषाओं का विभाजन केवल एक दंड नहीं, बल्कि एक वैश्विक योजना का आरंभ था। यह बाइबलिक दृष्टिकोण से समझने योग्य है कि यह घटना कैसे मानव जाति की संस्कृति, समाज और इतिहास को परिभाषित करती है। उत्पत्ति 11, एक सारी पृथ्वी की एक ही भाषा और एक ही बोली थी। इस वाक्य के माध्यम से बाइबल यह स्पष्ट करती है कि प्रारंभिक मानवता न केवल एक सांस्कृतिक इकाई थी, बल्कि एक भाषिक और संप्रेषणात्मक एकता में बंधी थी। यह एकता सकारात्मक हो सकती थी यदि यह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होती, लेकिन यह एकता विद्रोह के उपकरण के रूप में सामने आती है। उत्पत्ति 11:6-7। और यहोवा ने कहा, देखो, ये एक ही जाति के हैं और इन सब की एक ही भाषा है, और यह तो उनके कामों का आरंभ मात्र है, और अब वे जो कुछ करने का सोचेंगे वह उनके लिए असंभव न होगा। आओ, हम वहां उतरकर उनकी भाषा को ऐसा गड़बड़ाएं कि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। यह भाग दर्शाता है कि परमेश्वर ने भाषाओं को गड़बड़ाने का निर्णय क्यों लिया। संभावना का खतरा, मनुष्य यदि विद्रोह में एकजुट हो जाए तो वह ईश्वर की योजनाओं को चुनौती देने लगेगा। ईश्वरीय दृष्टिकोण, यह हस्तक्षेप एक दंड मात्र नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा की योजना थी। उत्पत्ति 11:8-9। इस कारण उसका नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहीं यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा को गड़बड़ा दिया और वहीं से उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया। परिणाम, पारस्परिक संप्रेषण टूट गया, परियोजना अधूरी रह गई, लोग पृथ्वी पर फैल गए। यह घटना 3 स्तरों पर असर डालती है: भाषिक स्तर, सामाजिक स्तर, भूगोलिक स्तर। बाइबल इस विविधता को कैसे देखती है? यह मानव जाति के अभिमान की रोकथाम है, साथ ही यह ईश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने का माध्यम भी बनता है। उत्पत्ति 1:28, पृथ्वी को भर दो। भाषा शांस संस्कृति की जननी। जब भाषा बदली, तब सोचने का तरीका, अनुभव को व्यक्त करने की क्षमता और सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति बदल गई। हर समूह ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को भाषा के माध्यम से परिभाषित किया। उत्पत्ति 10 को टेबल ऑफ नेशंस कहा जाता है, जो अध्याय 11 के बाद का प्रभाव दर्शाता है। 70 प्रमुख वंश, नेशंस, प्रत्येक का एक भाषा, क्षेत्र और संस्कृति व्यवस्थित विखंडन। यह विभाजन कोई अराजक दुर्घटना नहीं थी, परमेश्वर ने उसे एक अनुशासित योजना के रूप में कार्यान्वित किया। उत्पत्ति 10:5, 20, 31 उनकी भाषा, कुल और जातियों के अनुसार। 6. भाषिक विविधता, शांत मानव संस्कृति का विकास। भाषा का परिवर्तन केवल शब्दों का बदलना नहीं था, यह संप्रेषणीय विचारों की पुनः संरचना थी। नई कलाओं, साहित्य, संगीत और सामाजिक संरचनाओं का आरंभ था। उदाहरण,
एक भाषा में ईश्वर का विचार सूर्य के रूप में हो सकता है, दूसरे में वह पिता के रूप में, तीसरे में एक न्यायाधीश के रूप में। इससे धार्मिक विचार, आचार संहिता और नीति शास्त्र की विविधताएं उत्पन्न हुई। भाषा की असमानता पहली बार सामाजिक दूरी लाती है, पारस्परिक समझ की कमी भय और अविश्वास को जन्म देती है। शुरुआती संघर्ष भाषा आधारित पहचान के चलते जातीयता और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। राजनीतिक सीमाओं का जन्म हम बनाम वे की सोच, बाइबल में यह विषय पूरा होता है। प्रेरितों के काम 2 में पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा जब उतरता है तो सभी जातियां अपनी अपनी भाषाओं में सुसमाचार सुनती हैं। ये बाबेल के उलटे प्रभाव की तरह है। पेंटेकोस्ट एकता लौटती है, पर अब यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। यह कृत्रिम एकता नहीं बल्कि दिव्य एकता है। 9 भाषाओं की भविष्यवाणी और पुनर्मिलन यशायाह 66 का 18वां श्लोक, मैं सब जातियों और भाषाओं को एकत्र करूंगा। प्रकाशित वाक्य 7.9 हर जाति, हर भाषा, हर लोगों से भीड़। बाइबल बताती है कि भविष्य में सभी भाषाएं परमेश्वर की महिमा में एकत्र होंगी। विविधता को मिटाया नहीं जाएगा बल्कि उसमें एकता लाई जाएगी मसीहियत में। हर भाषा पवित्र हो सकती है यदि वह सच्चाई और प्रेम को प्रकट करे। भाषा अब विभाजन का साधन नहीं, सुसमाचार का वाहन बनती है। बाइबल के अनुवादों का इतिहास यहूदी भाषा से यूनानी, फिर लैटिन, फिर जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी आदि में इसका उद्देश्य यही था कि हर भाषा में परमेश्वर की महिमा हो। बाबेल आज भी साहित्य में जैसे फ्रेंच काफका का द सिटी ऑफ बाबल, वास्तुकला में जैसे यूरोपीय संसद भवन, डिजिटल संस्कृति में जैसे बैबल फिश, गूगल ट्रांसलेट, इन सभी में बाबेल की मीनार का रूपक किसी न किसी रूप में जीवित है। एक वैश्विक भाषा की खोज, एक सांस्कृतिक मेल का स्वप्न, परंतु वह बिना परमेश्वर के हो तो वह केवल भ्रम ही रहता है। बाबेल की मीनार का भाषिक विभाजन एक चेतावनी है कि जब मानव अपने घमंड में एकता चाहता है तो वह खतरा बन जाता है, लेकिन जब परमेश्वर विविधता में एकता लाता है तो वह पवित्रता होती है। 3 बाइबलिक सत्य। भाषा एक ईश्वर प्रदत्त वरदान है। भाषा का उपयोग सत्य और प्रेम के लिए होना चाहिए। अंतिम एकता भाषा की नहीं, आत्मा की होगी, पवित्र आत्मा में। आप सुन रहे हैं बाबेल की मीनार पर आधारित हमारी 5 भागों की श्रृंखला का अंतिम और सबसे गहरा भाग, बाबेल की मीनार और आध्यात्मिक युद्ध। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आत्मिक दुनिया में छिपे संघर्ष का परिचय भी है। आज हम जानेंगे कि बाबेल की मीनार क्यों केवल ईंटों की इमारत नहीं थी बल्कि वह एक आत्मिक विद्रोह का प्रतीक क्यों बनी, और यह संघर्ष आज भी हमारे जीवन में कैसे जारी है। तो चलिए इस गहन विषय की यात्रा शुरू करते हैं। जब हम आत्मिक युद्ध की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि यह कोई तलवार या बंदूक से लड़ा गया युद्ध नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा, उसके विचार, उसकी इच्छाओं और परमेश्वर की योजना के बीच एक गहरा संघर्ष है। बाइबल कहती है, हमारा युद्ध मांस और खून से नहीं बल्कि अधिपतियों, अधिकारों और इस अंधकार की शक्तियों से है। इफिसियों 6:12। बाबेल की मीनार का निर्माण इसी संघर्ष का एक बड़ा उदाहरण है। वहां लोगों ने सिर्फ एक ऊंची मीनार नहीं बनाई बल्कि एक ऐसी सोच बनाई जो कहती थी, हम ईश्वर के बिना ही सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, निम्रोद। बाइबल कहती है कि निम्रोद एक महान शिकारी था, लेकिन उसका असली शिकार जानवर नहीं बल्कि लोगों का मन था। उसने लोगों को एकजुट किया, उन्हें एक उद्देश्य दिया, एक नाम बनाए और स्वर्ग तक पहुंचे। लेकिन उस उद्देश्य के पीछे घमंड, आत्म पूजा और ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह छिपा था। निम्रोद का साम्राज्य केवल राजनीतिक शक्ति नहीं था बल्कि यह आत्मिक भ्रम और नियंत्रण का केंद्र बन चुका था। लोगों ने कहा, आओ हम एक मीनार बनाएं जिसकी छोटी स्वर्ग तक पहुंचे। पहली नजर में यह बस एक स्थापत्य परियोजना लग सकती है, लेकिन बाइबल के अनुसार उनका इरादा था परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। परमेश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर फैलने के लिए कहा था, लेकिन वे एक स्थान पर रहकर अपनी एकता और शक्ति से
नाम बनाना चाहते थे। यह सोच मानव इतिहास में कई बार दोहराई गई। जब जब इंसान ने कहा कि हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हमने स्वयं पतन का रास्ता अपनाया। बाबेल की मीनार के पीछे की आत्मा वही थी जो स्वर्ग में लूसीफर के पतन का कारण बनी थी। यशायाह 14 में लिखा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा, परमेश्वर के तारागणों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बन जाऊंगा। लूसीफर का यही घमंड बाबेल में जीवित था। वहां भी लोगों ने कहा, हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे, हम अपने नाम बनाएंगे। यह घमंड आत्मिक विनाश की जड़ है और यही बाबेल की आत्मा है, परमेश्वर की जगह खुद को रखना। बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य में बाबेल का फिर से जिक्र आता है, लेकिन इस बार यह एक शहर नहीं बल्कि एक आत्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होता है। वहां उसे महान वेश्या कहा गया है, जो पृथ्वी के राजाओं और राष्ट्रों को भ्रमित करती है। प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में यह स्पष्ट होता है कि बाबेल अब सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो झूठे धर्म, व्यापार, भ्रष्टाचार और आत्मिक भ्रांति का केंद्र बन चुकी है। इस बाबेल की आत्मा हर उस जगह में काम करती है जहां ईश्वर के स्थान पर कुछ और रखा जाता है, धन, शक्ति, यश या विज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे, क्या आज भी बाबेल मौजूद है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल। हर बार जब समाज कहता है कि हम सत्य खुद तय करेंगे, हम खुद को बचा सकते हैं, हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं, तब बाबेल की आत्मा काम कर रही होती है। जब शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और धर्म इस बात की ओर मुड़ते हैं कि परमेश्वर केवल एक विचार है और हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं, तब हमें समझना चाहिए बाबेल की आत्मा आज भी जीवित है। अब सवाल है, इस आत्मिक युद्ध में एक विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या करे? बाबेल से निकलो, मसीह को थामो। बाइबल कहती है, परमेश्वर के पूरे हथियार धारण करो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। इफिसियों 6:11। इन हथियारों में सत्य, धर्म, विश्वास, उद्धार, वचन और प्रार्थना शामिल है। बाबेल बनाम मसीह। बाबेल भ्रम, घमंड और विद्रोह का प्रतीक है, मसीह नम्रता, एकता और सत्य का। बाबेल स्वर्ग चढ़ना चाहता है, मसीह स्वर्ग से नीचे उतरते हैं। बाबेल खुद को ऊंचा करता है, मसीह दास का रूप लेते हैं। बाबेल का अंत। गिर पड़ा बाबेल महान। प्रकाशित वाक्य 18:2। यह सिर्फ भवन नहीं, एक घमंडी व्यवस्था का अंत था। आज का आत्मिक युद्ध। हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से नाम बना रहे हैं, पर क्या वह मसीह की नम्रता से है? धर्म को भी नियंत्रण का माध्यम बनाया जा रहा है। प्रश्न यह है, क्या हम बाबेल की आत्मा स्वार्थ, घमंड, भ्रम के साथ हैं, या यीशु की आत्मा नम्रता, सेवा, सत्य के साथ? बाबेल से बाहर क्यों निकले? हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ। प्रकाशित वाक्य 18:4। बाबेल एक सोच है जिसमें ईश्वर को दरकिनार किया जाता है। पिन्तेकुस्त बनाम बाबेल। बाबेल ने भाषाएं बांटी, पवित्र आत्मा ने एकता दी। सच्ची एकता मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से आती है। हमारा उत्तरदायित्व, हर बात को परखें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21। मसीह ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। अंतिम दृष्टि। बाइबल का अंत बाबेल से नहीं, नए यरूशलेम से होता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति और शांति है। निष्कर्ष, बाबेल गिर चुका है, क्रूस अब भी खड़ा है। अपने नाम की मीनार नहीं, यीशु के नाम की महिमा बनाओ। अब निर्णय तुम्हारा है। बाबेल से निकलो, मसीह को थामो। विजयी जीवन तुम्हारा हो सकता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।